सुंदर होता है मन सुंदर। राधिका, बेवजह की माफी दुश्मनों के हाथ में अस्त्र देने के बराबर होती है, जो हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। एक बात याद रखना, झूठी माफी 100 झूठों से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। पर किसी अपने को बचाने के लिए मांगी हुई झूठी माफी भी 100 सच के बराबर है दादी। हाँ, हम भी तो यही समझा रहे हैं ना कब से इस लड़की को, पर ये है कि सुनती नहीं है हमारी। अगर आप सबके हिसाब से ये सही है तो इस वाहियात हरकत के पीछे किसका हाथ है? हाँ बताओ किसका हाथ था? किसका हाथ था? बताओ किसका हाथ था? राधिका, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। दिव्यम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे माफी मांगने से सब कुछ सही हो रहा है तो हम माफी मांग के बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन राधिका, माफी जी प्लीज। समझाने बेकार है तुम्हें, करो तुम्हें जो सही लगता है ना तुम वही करो। ये सही है, अब हमरा रुतबा बढ़ जाएगा घर में, कम से कम हमारी हालत हमारी सास जैसी तो नहीं होगी। आज का ये दिन मैं सुजाता को कभी नहीं भूलने दूंगी। राधिका, अब बंद करो ये तमाशा और सबसे माफी मांगकर इस खेल को खत्म करो। हम ये बदनामी का कड़वा घूंट पी लेंगे। देवरानी जी, आपको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। देखिए आज क्या इज्जत रह गई हमारे परिवार की पूरे भरे समाज में, सब थू थू कर रहे हैं हम पे। कली भाभी को अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है, उल्टा हमें ही गलत कह रही है। हमें इनसे बात करनी होगी। So guys, be ready। राधिका जी आप सबके सामने माफी मांगने वाली हैं। हम आप सभी से एक मिनट राधिका जी, माइक कहाँ गया? बैग में ही तो था। हमें कली भाभी से बात करनी है, पर ये भीड़ हमें यहाँ से हिलने नहीं देगी। कैसे बात करें उनसे, क्या करें भोलेनाथ? अरे ये आंधी कहाँ से आ गई? अरे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तूफान से आंखें नहीं खुल रही हैं। ये क्या तरीका है देवरानी जी, आप हमें इस तरह यहाँ क्यों खींच कर लाई है? आप वहाँ से गायब हुई हैं, लोग कहीं आपके चक्कर में हमें न पीट दें। गलती आपकी और सजा हमें मिले। कली भाभी, आज तो आप सच बोलिए ना, आप हमें क्यों दोष दे रही है, जबकि आप जानती हैं ये सब हमने नहीं किया है। पर देवरानी जी, हमें कैसे पता होगा कि ये सब आपने किया है या किसी और ने? हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं ना जो बाकी घर वाले और समाज वाले कह रहे हैं। तो कली भाभी, घर वालों और समाज वालों को सच नहीं पता है, लेकिन आप तो सच जानती हैं ना। क्या मतलब है आपके कहने का देवरानी जी? ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। कली भाभी, हम नहीं चाहते कि हमारे घर के किसी भी सदस्य का नाम खराब हो, इसलिए हम यहाँ आपको पुणे में लेकर आए हैं ताकि आप अपनी गलती मान सकें।
हाँ देवरानी जी, आप सही बोल रही हैं। हमें सच बता देना चाहिए। कि गलती हमारी नहीं बल्कि गलती आपकी है और माने हम। बाजी वाह, करे कोई और भरे कोई। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब हमने किया है? बोलिए। ये नग कहाँ से? हमारा मतलब है कि ये कैसा नग है? ये वही नग है जो बड़ी दादी की अंगूठी में था। ये आप क्या बोले जा रही हैं देवरानी जी? बड़ी दादी सासी की अंगूठी का नग तो हम कब का लगवा चुके हैं। ठीक है, तो हम बड़ी दादी को जाके बता देते हैं कि आपने उनकी अंगूठी में नकली नग लगवाया है। क्योंकि असली नग तो हमारे पास है। और आपको पता है हमें ये नग कहाँ से मिला है? हमारे उस खाने के डब्बे में से जिसमें जानवरों वाला खाना आपने मिलाया था। राधिका, कली? कली भाभी, माँ आपने ही मिलाया था ना हमारे खाने में जानवरों वाला खाना? देवरानी जी आप कुछ भी मत बोलिए। वैसे भी आपकी इस बात पे यकीन कौन करेगा? कली भाभी, यकीन तो हम सबको उसी दिन दिला देते जिस दिन आपके कमरे में से हमें जानवरों वाला खाना मिला था। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि एक बहू के साथ साथ दूसरी बहू पर भी दाग लगे, इसलिए हम उस गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हो गए जो हमने की ही नहीं थी। लेकिन आपने तो गलती की थी ना, फिर भी आपको उस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। देखिए कली भाभी, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबके सामने जाके माफी मांगिए, वो हम मांग लेंगे। लेकिन आपको बड़ी दादी के सामने माफी मांगनी होगी ताकि उन्हें पता चल सके कि असली गुनहगार हम नहीं बल्कि आप हैं। देखिए देवरानी जी, बस आप हमें फंसाने की कोशिश मत कीजिए। कली भाभी, हम आपको फंसा नहीं रहे, हम सिर्फ आपको सच बोलने के लिए कह रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। इनकी बातचीत से लग रहा है कि ये सारी साजिश इनकी जेठानी की थी। और मैं ये बोलना चाहता हूं, अरे इनसे क्या माफी की उम्मीद करें? इनके तो खुद के ही घर में इतने क्लेश चल रहे हैं। देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। अरे आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग ना अपने घर जाइए और अपने घर जाके तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। माफी के बारे में बाद में सोचेंगे। कली भाभी, लेकिन आपने बिल्कुल भी ये सही नहीं किया। आखिर आपने हमारे खाने में जानवरों वाला खाना क्यों मिलाया? राधिका! क्या हुआ बड़ी दादी? तुमने जो कली पर इल्जाम लगाए वो सारे इल्जाम हम सब लोगों ने सुन लिए।
मेरा माइक अच्छा हुआ मेरा माइक यहीं गिर गया। आज तो मजा आ गया, भरपूर मनोरंजन हो गया। चलो घर, खड़ी क्या हो, चलो। बड़ी दादी, आप राधिका के साथ आराम से भी तो पेश आ सकती है ना। आपको पता चल गया ना कि ये सब राधिका ने नहीं किया, आपकी प्यारी कली ने किया है। ये सब बातें हम घर चलकर करेंगे, चलो। बड़ी दादी, घर चलो, चलो यहाँ से। देखिए प्लीज आप लोग ना ये वीडियो लेना बंद करिए। ये हमारे घर का आपसी मामला है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम अपनी दोनों बहुओं की तरफ से आप सबसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज मत करिए। तो गाइज, इससे ये तो प्रूव हो चुका है कि हमारी गोलू मोलू दीदी ने कुछ गलत नहीं किया है। इसी नोट पर हम बहुत जल्द मिलेंगे। ये आप क्या कर रही हैं बड़ी दादी? राधिका बहू है इस घर की, आप उसकी इज्जत नहीं कर सकती तो प्लीज बेइज्जती तो मत कीजिए। किसे इज्जत देने की बात कर रहे हो दिव्यम? इस लड़की को जिसने भरे चौराहे पर अपनी जिठानी पर लांछन लगाया, जिसने परिवार की इज्जत के सामने उसे बदनाम करने की कोशिश की। नहीं बड़ी दादी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हम तो ऐसा कुछ करना चाहते ही नहीं थे। इसीलिए कली भाभी को हम अकेले में ले जाकर बात कर रहे थे, ताकि उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला सके। कैसी गलती? कौन सी गलती? कांड तो तुमने किया था, फिर उसका इल्जाम कली पर क्यों मढ़ रही हो? बड़ी दादी, राधिका बेवजह कली पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूर राधिका के पास कोई सबूत होगा और इसीलिए उसने ऐसा किया। राधिका, मैं जानता हूँ बहुत वक्त से तुम परेशान हो और कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं रही। अब वक्त है बोलने का। चुप रहकर कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास कली के खिलाफ जो भी सबूत है बता दो सबको। सोच क्या रही हो, बताओ सबको। बड़ी दादी, ये आपकी खानदानी अंगूठी है ना? हाँ तो आप क्या 2 मिनट के लिए हमें दे सकती हैं? क्यों देंगे हम तुम्हें? बड़ी दादी, बस 2 मिनट के लिए दे दीजिए। जी दे दीजिए, अगर राधिका कह रही है तो। ये कैसे हुआ? ये हमारी अंगूठी का नक का रंग कैसे निकल गया? बड़ी दादी, क्योंकि ये नग नकली है। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी दादी,
कली भाभी से आपकी अंगूठी का असली नग गिर गया था, तो उन्होंने नकली नग लगाकर आपको अंगूठी दे दी। क्योंकि असली नग तो हमारे पास था। राधिका, ये नग कहाँ से मिला तुम्हें? कहाँ से मिलेगा इसको? इसी ने हमारी अंगूठी चुराई होगी। बुआ जी, कम से कम उसे बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए वो बोलना क्या चाहती है। ठीक है, बोलो। बड़ी दादी, आपकी अंगूठी का असली नग हमें उन खानों के डब्बों में से मिला जिसमें जानवरों वाला खाना मिलाया गया था। फिर उसके बाद हमने पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये नग है किसका। बस फर्क इतना था कि असली नग की जगह हमने नकली नग रख दिया था और नकली नग को असली नग जैसा रंग दिया था। आपका असली नग यहाँ है। बड़ी दादी, सास जी, देवरानी जी मैं फंसाने की कोशिश कर रही है। कली भाभी, अब तो झूठ मत बोलिए, अब तो अपनी गलती मान लीजिए ना। हमें आपके कमरे में से जानवरों वाला खाना मिला है और ढूंढने के बाद हमें वो रसीद भी मिली है जहाँ से आपने उस खाने को मंगवाया था। कली, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि राधिका तुम्हें फंसा रही है तो एक काम करते हैं, उस दुकान में फोन करते हैं जहां से तुमने खाना मंगवाया था, पता चल जाएगा फिर। क्या बात है भाभी, चंटपन में तो आपकी बहू आपसे भी चाल बना के निकली। ऐसी बहू को पा करके आप तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही। सुजाता, तुम तो खुशी की बात मत ही करो सुजाता। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरा बस चले मैं यहीं पर नाचना शुरू कर दूं सुजाता। हाँ, देखो तुम्हारी बहू ने मेरे बहू का तो पत्ता कट दिया। अब कुछ भी हो जाए, कली तो इस घर से बाहर जाएगी। पर अफसोस, तुम्हारी कंटेस्टेंट वाली बहू अब बन गई है जासूस बहू। इसलिए सुजाता, हमसे संभाल के रहना, क्या पता कल कहीं तुम्हारी पोल ना खोल दे सुजाता। लीजिए बड़ी दादी, राधिका ने तो आपकी चुनौती पार कर दी, अपनी बेगुनाही साबित कर दी इसने, बल्कि जो गुनहगार है उसको आपके सामने लाकर खड़ा भी कर दिया। अब क्या करेंगे आप? अगर राधिका गुनहगार होती तो आप उसे घर से बाहर निकाल देती ना, तो अब आप कली के साथ क्या करेंगी? घर से बाहर निकालेंगी या उसे राधिका की तरह चुनौती देंगी?
माफ़ कीजिएगा बड़ी दादी। लेकिन किसी पर ऐसे हाथ उठाना किसी भी गलती की सजा या उसका हल नहीं हो सकता है। हम कली भाभी को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अकेले में उनसे बात कर रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ पर माइक रखा हुआ है। राधिका, तुम बीच में मत आओ। हमें कली से जवाब चाहिए। हमें उससे बात करनी है कि उसने ऐसी घटिया हरकत क्यों की। बंसल परिवार की बहू होकर अपने ही ससुराल का नाम क्यों बदनाम किया उसने। कली, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी छोड़ी थी हमने तुम्हारे लिए? तुम्हारा हर सही गलत चीज में तुम्हारा साथ दिया हमने। हमने किसी को इजाजत नहीं दी थी कि तुम्हारे खिलाफ एक शब्द बोल सके। तुम्हारे संस्कारों का बखान करते करते हम थकते नहीं थे। हमने पूरे परिवार से बगावत करके तुमको बहू बनाया इस घर की। हमारे पोते की इच्छा तक नहीं जानी हमने। सारे समाज में हमारा नाम उछाल दिया। जो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हाँ कली, राधिका ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? क्या दिव्यम के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकी? इस चीज का बदला तुमने इस तरह लिया? नहीं नहीं दादी सासरी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है कली जो तुमने राधिका की बदनामी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी? अरे बहन है वो मेरी, अपनी देवरानी करना सही, लेकिन अपने पति की बहन के रिश्ते का तो लिहाज रख ही सकती थी ना। आज तूने बहुत गलत किया। अरे उससे बाहर वालों के साथ साथ घर वालों के भी ताने सुनने पड़े। माफी मांगो, अभी के अभी राधिका से माफी मांगो। जो तुमने किया वो तो माफी के लायक तक नहीं, फिर भी राधिका तुम्हें बचा रही है। जाओ माफी मांगो। बुरा वक्त आने पर गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। फिर ये गेंदा फूल क्या चीज है? मैंने कहा माफी मांगो। देवरानी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमरी तो मती मारी गई थी जो हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दीजिए। भाभी आप क्या कर रही हो? उठिए, आप हमसे रिश्ते में बड़ी हैं, इससे हमसे माफी मत मांगिए। नहीं देवरानी जी, हम तो सिर्फ रिश्ते में आपसे बड़े हैं। समझदारी में तो हम आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, धूल ही हो तुम, वो भी कचरे वाली धूल, जिसकी असली जगह इस घर में नहीं है, इस घर के बाहर है। निकलो तुम, अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो तुम। चलो। नहीं नहीं सासी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए सासी। बड़ी दादी सासी रोकिए ना कुछ। चलो सासी को। पापा जी आप रोकिए। चलो तो जी आप समझाइए ना सासी को। ताई जी प्लीज रुक जाइए। कली भाभी को अपनी गलती का एहसास है, उन्हें ऐसे घर से मत निकालिए। प्लीज प्लीज हमारी बात। बस राधिका बहू, तुम्हारा मन अति सुंदर होगा लेकिन मेरा नहीं है। आज कुछ भी हो जाए, ये कली तो घर से बाहर जाकर ही रहेगी। चलो। माना कली से बहुत भारी गलती हो गई है, लेकिन ये मत भूलो कि कली अब इस घर की बहू है। आप तो चुप हो जाइए गोलू के पापा, तुम तो चलो मेरे साथ। रुको, कली को घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमारा शहर में बहुत तमाशा बन गया। अगर बहू को घर से बाहर निकालोगी तो पूरे शहर में हमारी थू-थू हो जाएगी। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कली। तुमने आज हमें जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम अपनी ही समझ पर सवाल उठा रहे हैं। खुद को हमेशा सही की मिसाल समझने वाले आज हम ये सोचकर हैरान हैं कि हम इतने गलत कैसे हो गए। थैंक गॉड बड़ी दादी, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। दिव्यम बस करो, बात तो आगे मत बढ़ाओ। नहीं पापा, मैं मानता हूं कि बड़ी दादी घर की बड़ी बुजुर्ग है, सबसे बड़ी है, लेकिन उनकी गलती है।
और बड़ों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बड़ी दादी, राधिका और कली की जितनी गलती है उससे कई ज्यादा आपकी गलती है बड़ी दादी। बड़ी दादी, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? आपने शुरुआत से ही कली और राधिका में भेदभाव करना शुरू कर दिया। राधिका की तुलना हमेशा कली से की। एक आदर्श बहू, अच्छी बहू बनने के लिए राधिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो कली को क्यों नहीं? अगर घर के बड़े ही भेदभाव करेंगे तो फिर छोटे क्या सीखेंगे? और आपसे बेहतर ये कौन जानता है बड़ी दादी कि देवरानी और जेठानी के बीच तो हमेशा से एक कॉम्पिटिटिव रिश्ता बना हुआ रहा है। हमेशा कोई ना कोई नंबर 1 रहने की कोशिश करता है, ये तो हम जानते हैं, घर पे ही देखते हैं हम। दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, सब में कोई ना कोई खासियत होती है, वैसे ही परिवार का हर सदस्य एक सा नहीं होता। हर एक में कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है। जिज्जी, आपने राधिका में हमेशा कमियां देखी हैं, एक बार आंखें खोलकर तो देखती। राधिका में खूबियों की कमी नहीं है। बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी। बुआ जी का दिल पत्थर का है, इस राधिका के लिए इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। राधिका, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, हमने तुम्हें बहुत सारी चुनौतियां दी, कठिन से कठिन परीक्षा ली, लेकिन तुम हर परीक्षा को पार करते हुए आगे बढ़ती गई। हम हर बार तुम्हारे हारने की कामना करते रहे, लेकिन तुम पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से हमारी हर कसौटी पार करती गई। भारी बुखार में, बीमारी की हालत में तुम हर परिस्थिति में हमारी चुनौती को पार करके आगे निकल गई। कभी तुमने मना नहीं किया। हमारा दिल रखने के लिए, हमारा मान रखने के लिए तुम सिर्फ आगे बढ़ती रही, और हम तुम्हारी अच्छाई में सिर्फ बुराई ढूंढते रहे। और जिसे हमने सर का ताज बनाया, वो तो दरअसल पैर की जूती के बराबर थी। और जिसे हम धिक्कारते रहे, असल में हमारे सर का ताज तो वही थी। राधिका, अपनी बड़ी बुआ दादी को माफ कर दो। हम तो इस लायक भी नहीं कि हम तुमसे माफी मांग सके बेटा। बस तुम्हारे बड़े से दिल में छोटी सी जगह हमें दे देना, तो हम समझेंगे हमने गंगा नहा लिया। बड़ी दादी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो हमेशा से हमारे दिल में हैं। ऐसी माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। शर्मिंदा तो हम हो गए राधिका बहू।
हम तुमसे कैसे नजरें मिलाएं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है बहू। तुमने हमें कहा था ना कि जिस दिन हम तुम्हें मान सम्मान और इज्जत से ये सिक्का देंगे, छोटी बहू मानकर, उस दिन तुम ये सिक्का लोगी। आज हम अपनी छोटी बहू को प्यार और सम्मान के साथ ये सिक्का देते हैं। अब तुम सारी चुनौतियों से मुक्त हो गई और सही मायने में बताएं तो तुम इस घर की बहू बनने के योग्य हो। हमारे सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। ये बुआ जी भी किसी काम की नहीं निकली। दिव्यम बेटा, बाहर की नेम प्लेट पर कल राधिका का नाम भी लिखवा देना। थैंक यू बड़ी दादी। अरे धन्यवाद तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज हमें पता चला कि सही कौन है और गलत कौन है। बड़ी दादी, सास जी, हमें माफ कर दीजिए। राधिका ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और घर की इज्जत के लिए तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए कल से तुम घर के सारे काम करोगी। बहुत आराम कर लिया तुमने महारानी बनके। अब राधिका घर की नौकरानी नहीं, बल्कि बहू रानी बनकर रहेगी। बड़ी दादी, आपने हम पर जो भरोसा दिखाया है, उस पर हम जरूर खड़े उतरेंगे और आपको कभी भी निराश होने का मौका नहीं देंगे। रुको, तुम दोनों आशीर्वाद लो, हम जोड़े को आशीर्वाद देंगे। सदा खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहे। अरे गोलू बेटा, इस खुशी के मौके को यादगार बनाने के लिए कुछ करते हैं ना। हाँ, अभी आया, जल्दी जल्दी। आज हमने जो कुछ भी देखा ना, उसे देखने के बाद हमारा सर घूमा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा सर दर्द से फट के बाहर आ जाएगा। उस राधिका को घर से बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता था, वो पत्थर दिल बुआ। लेकिन राधिका ने उनका भी दिल पिघला दिया। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। ये दवाई का डब्बा भी पता नहीं कहाँ रखा, मिल ही नहीं रहा है। मैं वापस आ गई है। तारा ला ला तारा ला ला तारा ला ला ढिंचक 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 ढिंचक। राधिका वापस आ गई है। तारा ला ला राधिका वापस आ गई है।
दर्द से फटा जा रहा है और आप एक ढोल बजाने पर लगी है। बंद कीजिए इसे बजाना। अरे मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, सुजाता, अब ये सर दर्द की तुम आदत डाल लो। अब देखो, एक बुआ जी बची थी, लेकिन उनका भी दिल जीत लिया तुम्हारी उस गोलमुखी बहू ने। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है सुजाता, जब तुम्हारी गोलमुखी बहू इसी घर में राज करेगी और तुम करोगी जी हुजूरी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, हमारे जले में नमक छिड़क रही है। आप ये मत भूलिएगा कि आपका सर दर्द अभी भी इसी घर में है और वो इस घर से गई नहीं है कहीं। देखो सुजाता, मेरी बहू तो है ही नालायक। आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ नया कांड करेगी और तब ही वो हो जाएगी इस घर से बाहर। और अगर वो सुधर गई तो ये मत भूलिएगा कि आपकी बहू को लाने वाली बुआ जी है, तो वो इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने वाले। इसलिए एक दूसरे के दुख में जश्न मनाने से अच्छा है कि हम दोनों आपस में हाथ मिला लें और अपनी अपनी बहुओं को इस घर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढें। कहीं ऐसा ना हो भाभी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाए। हमारी बहुएं इस घर में राज करें उससे पहले हम सासों को कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सुजाता, तुम अपनी बहू को देख लो, मैं अपनी बहू को संभाल लूंगी। है फिलहाल तो राधिका आ गई है वापस। राधिका नहीं जा रही है घर से, राधिका आ गई है वापस। मैं अंदर आ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? आइए आइए, अंदर आइए। क्या हुआ गोलू भैया? राधिका, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बड़ी दादी फिर से नाराज हो गई। क्या? क्यों? कैसे? क्या 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 हुआ गोलू भैया? बोलिए ना जल्दी। कुछ पता नहीं है, तुम खुद आंगन में चल कर देख लो। चलो। ये भोलेनाथ, प्लीज हमें बचा लीजिएगा, हमारी मदद कीजिएगा कि हम बड़ी दादी को दोबारा से मना सके। राधिका चलो जल्दी। हाँ। गोलू भैया, यहाँ इतना अंधेरा क्यों और बड़ी दादी कहाँ है? ये सब क्या है? करम जी, ये सब क्या है? राधिका, तुमने सिर्फ अपनी सूझबूझ से ही बड़ी दादी का दिल जीत लिया। बिना किसी की मदद के तुमने सारी चुनौतियां पार कर ली। अपने अति सुंदर मन से सारे काम पूरे किए। इतना कुछ किया है तुमने, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता था। और हाँ राधिका, तुमने सच में कमाल ही कर दिया। अरे एक बार को तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि बड़ी दादी मानेंगी, और देखो बड़ी दादी का मन जीत लिया और उन्होंने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। थैंक यू गोलू भैया। ये सब भोलेनाथ की कृपा और दिव्यम जी की साथ की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये गलत बात है राधिका, तुम अपनी इस जीत का श्रेय मुझे नहीं दे सकती। जो भी किया है तुमने अकेली नहीं किया है। मैं तो बस तमाशा देख रहा था। गोलू भैया, कली भाभी बहुत ज्यादा परेशान होंगी और
शायद मुझसे नाराज भी होंगी। आप संभाल लीजिएगा। अरे तुम कली को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। उसे मैं देख कर आता हूँ। केक दे। जहां तक मुझे याद है ना राधिका, केक सबसे पहले सामने वाले को खिलाया जाता है। जी पता है हमें, लेकिन इसमें चीनी है ना, तो हम ये आपको नहीं खिला सकते। गजब हो राधिका, मतलब तुम्हें अपनी जीत की सेलिब्रेशन में भी मेरी हेल्थ की चिंता है। वेरी गुड, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो केक है ये चीनी लेस केक है, शुगर फ्री। मुझे भी अपनी सेहत की चिंता है समझी, और तुम्हारी जीत का केक है, मतलब मुझे भी चखना था। वैसे सच कहूं राधिका, तो आज ना मैंने एक चीज सीख ली तुमसे। क्या? अगर इरादा मजबूत हो और नीयत साफ हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। लोग ना सिर्फ कहते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया। इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है आई एम पॉसिबल। बड़ी दादी ने तुम्हें इतनी सारी चीजें कही जिससे तुम्हें दुख पहुंच सकता था, लेकिन तुमने सारी बातें सुन ली। इतने अत्याचार किए तुम पे, लेकिन तुमने उनकी हर बात मानी। बड़ी दादी को मजबूर कर दिया तुमने कि वो अपने दिल के दरवाजे खोल दे तुम्हारे लिए। और तुम्हारे ये बड़ी दादी का दिल जीत लो, तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारे भोलेनाथ ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया। तुम्हारा भरोसा कभी डगमगाने नहीं दिया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि सारथी की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें रास्ता दिखाया। भाई मैं तो फैन हो गया तुम्हारा। ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? सीरियसली? ठीक है। अब मैं शान से कह सकता हूं कि मैं राधिका बंसल का पति हूं। सच बताए ना दिव्यम जी, तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये सब हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। रह रह के तो हमें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अब यकीन हो गया ना कि हकीकत है। आपको पता है, ये जीत हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। वो जो कार जीती थी ना, उससे भी बड़ी जीत है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, उससे भी बड़ी। और तो और जब हम स्कूल में डांस कंपटीशन में फर्स्ट आए थे ना, इन सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए। एक्चुअली राधिका, बड़ी दादी का दिल जीतना है कोई आसान काम नहीं है। इस परिवार में वो ऑस्कर मिलने के बराबर है, समझी तुम? मतलब मुझे तो एकदम वो प्राउड हस्बैंड वाला फीलिंग, मतलब बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए राधिका। बात क्यों बदल दी आपने? जो कह रहे थे वही कहते ना। राधिका, बातें करते रहोगी या इतना अच्छा मौका है? चलो हाथ दो अपना, डांस करते हैं।